बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो पेजेस HTML में डिज़ाइन करते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। यानी आसान और सादा लफ्ज़ों में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पेजेस के लिंक आपस में किस तरह से बना सकते हैं। वेबसाइट का लिंक बनाने के लिए, पेजेस के लिंक बनाने के लिए आपके पास चंद पेजेस होने चाहिए। तो मैंने अपनी आसानी के लिए 1, 2, 3 तीन पेजेस बना रखे हैं। इस पेज का नाम है 1.html, इसका नाम है 2.html और इसका नाम है 3.html। आप एक फ़ोल्डर बना लें, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है माई वेबसाइट के नाम से, और ये तीनों पेजेस बना के मैंने इस फोल्डर के अंदर रखे हैं जिसका नाम है माई वेबसाइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों पेजेस मैंने किस तरह के बनाए हैं। ये थर्ड पेज है, दिस इज़ पेज 3, दिस इज़ पेज 2 और दिस इज़ पेज 1। तो तीनों पेजों को मैंने इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सिंपल से पेज है, आप बना सकते हैं। इसका सिंपल सा कोड है, आप देख सकते हैं कि ये पहले पेज का कोड है। बहुत सिंपल है, वही पुरानी चीज़ें हैं इनको मैंने इस्तेमाल किया है। आप 3 पेजेस बनाएं कम से कम, और फिर उसको अब लिंक करना हम सीखते हैं। लिंक करने के लिए आप नोटपैड को ओपन करेंगे और अब हम जो है वो लिंक वाला पेज बना रहे हैं। ठीक है जी, लिंक पेज आप इसका नाम रख सकते हैं। आप 3 पेजेस बना सकते हैं, आप 4 बना सकते हैं, जितने आप बनाना चाहते हैं आप उतने बना सकते हैं। कोई भी कलर आप इसमें दे सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ H1 का टैग। दिस इज़ ए लिंक पेज। ठीक है, लिंक बनाने के लिए आप जो टैग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है एंकर। A फॉर एंकर। A स्पेस H का मतलब है हाइपर, REF का मतलब है रेफरेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, A का मतलब है एंकर, H का मतलब है हाइपर और REF का मतलब है रेफरेंस। यानी बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में जो लंगर होते हैं जिनकी मदद से जहाज़ों को रोका जाता है, उन लंगर्स को पानी में डाल दिया जाता है। उनके वज़न की वजह से वो जहाज़ जो है वो रुक जाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक जगह से बैठकर दूसरी जगह पे कांटा डालने को लिंक बनाना कहते हैं। तो इसलिए एंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस फाइल के साथ आप लिंक करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ जी जिसका नाम 1.html है। और मैसेज क्या दिखाएंगे आप? मैसेज आप दिखाएंगे फर्स्ट पेज, उसके बाद A को क्लोज कर दें और फिर BR के टैग का इस्तेमाल करें और यहाँ पे H2 इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिंक्स नज़र भी आने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पेज है जिस पर हमने लिंक बनाना है वो है जी 2.html, और जो 3 वाला है उसका नाम है 3.html। और मैसेज के लिए आप कोई भी टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है H2 का टैग क्लोज कर दें, फिर उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज कर दें और फिर उसके बाद HTML का टैग भी क्लोज कर दें। इस फाइल को आप सेव करेंगे link.html के नाम से। और मेहरबानी करके एक चीज़ नोट कर लीजिए अज़ीज़ तलबा, इस पेज को भी आपने उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है जिसका नाम है माई वेबसाइट, और इसका नाम रखेंगे link.html। ठीक है जी, अब मैं इस पेज को ओपन करूँगा। अज़ीज़ तलबा, ये जो पेज है जिसका नाम लिंक पेज था ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब हम एक फ़ाइल से बैठकर दूसरे पेज में जंप लगा सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट पेज पे क्लिक किया तो ये पेज अभी आपके सामने लोड हो गया। देन मैं इसको बैक करता हूँ और सेकंड पेज पे क्लिक करते हैं, सेकंड पेज आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर इसकी थर्ड फाइल आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो लिंक फाइल
बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं जी हाइपरलिंक फाइल। ठीक है, तो इस सेशन में हमने सीखा कि किस तरह से आप लिंक वाली फाइल क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत सारे पेजेस होने चाहिए और फिर किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, एंकर का। ए फॉर एंकर, एच फॉर हाइपर, आर ई एफ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा एक पूरा रेफरेंस। और अब अगर मैं ये फोल्डर किसी को कॉपी करके दे दूँ और वो जहाँ चाहे इसको रख कर चला सकता है। अगर अपने दोस्त को देना चाहें तो आप अपने दोस्त को भी दे सकते हैं, आप कहीं भी इसको रख कर चला सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि फ़ाइल को बजाय डेस्कटॉप पे सेव करने के किसी फोल्डर के अंदर ही सेव करेंगे। एक नोटपैड की फ़ाइल हम एक और क्रिएट करने जा रहे हैं और HTML के थोड़े से कोड्स हम और आज देखते हैं और कौन कौन से इसमें टैग्स हैं जिनकी मदद से हम अपने पेजेस को अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप अपनी राइटिंग को कलर देना चाहते हैं तो फिर आप अपनी राइटिंग को कलर भी दे सकते हैं। आमतौर पे जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें उसका फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने करना ये है कि उस टेक्स्ट से पहले फॉन्ट कलर का टैग लगाएं और उस टेक्स्ट के बाद उस फॉन्ट के टैग को क्लोज कर दें। इसका नाम हम रखते हैं जी abc.html। अब मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। अजीज़ तलबा, आप देखें कि ये जो पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। और अब अगर मैं कोई और चीज़ लिखता हूँ BR का टैग लगा के, तो उसका कलर ब्लैक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉन्ट के टैग में नहीं है, फॉन्ट के टैग से बाहर है। इसी तरह अगर आप इसका कलर और कोई चेंज करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, तो फिर आप इसका कलर ब्लू भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, तो फिर आप इसके शुरू में भी फॉन्ट का कलर अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट कलर ग्रीन। और अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, तो इस तरह से आप फॉन्ट का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर BR अगली रो के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप लिखें वो सेंटर में आ जाए, उसके लिए आप सेंटर का टैग लगाएं और उस टेक्स्ट के बाद, अपने मैसेज के बाद सेंटर के टैग को क्लोज कर दें, तो वो चीज़ दरमियान में प्रिंट हो जाएगी सेंटर के टैग की मदद से। इसी तरह से फिर एक BR का टैग लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ नज़र आए, माई नेम इज़ अली, उसके लिए आप मार्की का टैग लगाएंगे, मार्की MARQUE। जो भी चीज़ आप इसमें लगाएंगे ये आपको मूव करती हुई नज़र आएगी। ये लेफ़्ट साइड से आएगी और राइट साइड से ये जो है वो चली जाएंगी। तो ये मार्की के टैग की मदद से होता है, लेफ़्ट साइड से आएगी और राइट साइड से ये अंदर गायब हो जाएगी। इसको कहते हैं स्लाइड। एक साइड से निकलना और दूसरी साइड से इसका छुप जाना, इसको हम स्लाइड कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज इस साइड से निकले और इस साइड पर टकरा कर वापस आ जाए और फिर इसी तरह से ये एक दूसरे कॉर्नर्स पर जाकर टकराता रहे, तो उसको हम स्लाइड नहीं कहते, बल्कि उसके लिए आपको करना यह है कि मार्की के आगे बिहेवियर अल्टरनेट की कमांड लगानी है। बिहेवियर की स्पेलिंग ये लिखनी है जो मैंने लिखी है, BEHAVIOR, अल्टरनेट। इससे ये होगा कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन के एक हिस्से से टकरा कर दूसरी साइड से वापस आ जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड तेज़ हो जाए तो स्क्रॉल अमाउंट की कमांड लगाएं। आप इसकी रफ्तार 1 से लेकर 100 तक कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा उससे फास्ट है। एक्चुअली जिस पीसी पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके वीडियो लेक्चर्स की, इसका हार्डवेयर थोड़ा सा लो है, तो इंशाल्लाह जब हम जुमला स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा पीसी मैं यूज़ करूँगा जिसका हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आपको चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंटली नज़र आएंगी। वेल व्यूवर्स, ये तो कुछ मज़ीद टैग्स थे जो हमने देखे, जिनमें फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का साइज़ था, मार्की का टैग था। मार्की हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को डायनामिक बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।